आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तुम इन्हें पकड़ के रखो, बाद में थाने लेके जाना। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट जरा छोड़ेंगे आप? कहाँ जा रहे हैं? आप हमें थाने ले जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, बल्कि ये लोग तुम्हें लेके जाएंगे थाने। ये लोग क्यों ले जाएंगे? आप बस कंडक्टर थोड़ी हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, तो मुजरिम को आप ही ले जाएंगे। हम तो आप ही के साथ चलेंगे। चालू पांडे जी खुद इंस्पेक्टर होकर खुद को गिरफ्तार क्यों करवा रहे हैं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है थोड़ी, कुछ तो गड़बड़ है। 100% गड़बड़ है। मैं तुम्हें थाने नहीं लेके जा सकता। वैसे ये ऑर्डर देने वाले तुम होते कौन हो? अरे ये मजाल कि तुमने पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। छोड़ दो मैं कहता हूँ, वरना तुम जानते नहीं हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैंने पहली बार देखा है पुलिस ने पुलिस को चाटा मारा। वो मैंने तो पहले देखा है फिल्मों में। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने एक पुलिस इंस्पेक्टर को चाटा मारा। हाँ, एक पुलिस ऑफिसर को चांटा मारने के जुर्म में आप हमें अरेस्ट कर लीजिए और थाने ले चलिए। तुम ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हो। पकड़ लो इसे। Don't move! Don't move! Don't move का मतलब जानते हो? हिलना डुलना बंद, वहीं खड़े रहो। मुझे तो सिर्फ यही इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करेंगे। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। अरे टीवी सीरियल थोड़ी है कि बाद में देख लेंगे। आपको मुझे अभी गिरफ्तार करना होगा। अरे आप समझा करो, मैं आपको थाने नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मेरे पास जो 5 करोड़ की मूर्ति है वो मुझे मेरे बॉस, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कमिश्नर साहब के हाथ में देनी पड़ेगी ना। अरे मूर्ति तो आप ही के पास है, आप मुझे भी ले चलो ना। अगर आपको थाने जाने की इतनी जल्दी है तो आप वहाँ पे खुद ही चले जाइए। नहीं नहीं, मुझे आप ही के साथ जाना, ले चलिए ना प्लीज। मैं आपको थाने नहीं लेके जा सकता, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज पिक अप द कैप, रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। जी। ये दूसरा चाटा क्यों मारा तुमने? मुझे लगा आपको एक चांटा कम पड़ रहा था, इसलिए दूसरा चांटा मारा। तीसरा मारो। नहीं, तीसरा मारने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुमने मुझे धमकी दी। पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हो। तुम जानते हो धमकी देने का क्या अंजाम होता है? क्या होता है? मुजरिम को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे आप जेल में ले चलो। वो इतना कह रहे हैं पांडे जी, तो लेके जाइए ना इनको जेल में। मैं तुम्हें जेल में नहीं लेके जा सकता। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? रुक जा! भागना मत, भागना मत। काय चाललंय कळतच नाहीये। पांडे जी की इतनी बार मदद की, इस बार भी करनी चाहिए ना। किधर गए? अरे
ओ आ जाओ पांडे जी, फले चलो। चलो चलो। कहाँ भाग रहा था तू? और क्यों भाग रहा था बदमाश? नहीं। आखिरकार सोडी ने चोर को उठा ही लिया। छोड़ दो। अरे खुश क्या हो रहा है? अरे सोडी क्या कर रहा है? अरे छोड़ दे उसे, वो पुलिस वाला है, तुझे जेल में डाल देगा। अरे चाचा जी, ये पुलिस वाला नहीं, चोर है, इसे नीचे उतारो। हाँ। चोर है, पुलिस को चोर कह दो, चोर कहीं के। अरे खड़े क्या हो, पकड़ो इसको और इसकी भुर्जी बना दो। अब तुम लोगों की भी खैर नहीं। दिस इज इंस्पेक्टर चालू पांडे फ्रॉम मुंबई पुलिस। हाँ, बोले फाइनली। पुलिस? हाँ, वो भी असली बात। अरे भागो! अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ रहे हो? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? एक्टिंग करने के 500 दिए थे। 500 के लिए कोई जेल थोड़ी जाएगा। सच में नकली है ये? मुंबई पुलिस से भाग कर जाओगे। हाँ। लेकिन पांडे बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये चोर है? जरा इसके जूते पे नजर तो डालिए। पुलिस वाले के जूते नहीं, एक छटे हुए बदमाश के जूते हैं। ये बदमाश भारत के अमूल्य मूर्तियों को चुराकर विदेश में बेचने वाले गैंग से जुड़ा हुआ है। देशद्रोही! अच्छा हुआ इतने चाटे दिए। इसके बारे में मुझे पहले ही इत्तला मिल गई थी, लेकिन मैं इसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, और आज ये मेरे हाथ में आ ही गया। क्या बात है चालू पांडे जी, क्या बात है। अरे तू किधर जा रहा है? तो टोनी, तुम मूर्ति के साथ रंगे हाथ पकड़े गए। अब जरा तुम अपने बॉस जॉनी के बारे में भी बता दो, कहाँ है वो? कौन जॉनी? कैसा जॉनी? काहे का जॉनी? मैं सोच के रहा हूँ बाजी। बताता या तीसरा चाटा मारो? नहीं, तीसरा चाटे की जरूरत नहीं है। नहीं मार, पांडे बेटा मार। एक मिनट, बता दो। आपका फोन चालू है? अरे फोन क्या, ये खुद भी चालू है। मेरा मतलब है, इनका नाम है चा.लू.पांडे। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ। थोड़ी प्लीज प्ली हिम फॉर ए वाइल। लो जी, एक हाथ यूज करो। निकालो। फॉरवर्ड करो। आपका नंबर? मेरा नंबर? पांडे जी मुझे पता, मैं टाइप करता हूँ। वेरी गुड। आ गया, देखो। एक्सक्यूज मी। हेलो गोवा पुलिस, दिस इज इंस्पेक्टर चालू पांडे फ्रॉम मुंबई पुलिस। जॉनी नाम का एक क्रिमिनल जो भारतीय अमूल्य मूर्तियों को विदेशों में बेचता है, वो इस वक्त गोवा में मौजूद है। मैं उसका एड्रेस अभी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आप अभी के अभी छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हमको आप पे और मुंबई पुलिस पे गर्व है। थोड़ी आराम से। जी। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ये। हमने जॉनी को गिरफ्तार कर लिया है। ओह, तो पकड़ा गया। गुड जॉब, थैंक यू। पकड़ा गया। वाह। लेकिन पाउच में मूर्ति आई कैसे? बता दो। यूं हुआ कि ये मेरे पीछे ही खड़ा था। बदमाश कहीं का। रिलैक्स चाचा जी। आप लोग अपने गोवा ट्रिप को कंटिन्यू कीजिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय तो गोवा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कहीं घूमने जाएं तो मजा कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अपने सामान का ध्यान रखिए। आपके सामान के साथ किसी ने कोई और सामान तो नहीं मिला दिया है? अगर आपको कोई भी अनजाना सामान आपके सामान के साथ मिला हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। बराबर। सावधान रहिए ऐसे चोरों से। यस पांडे जी, यस। नहीं, बराबर है। जागरूक नागरिक मतलब जागरूक समाज, और जागरूक समाज मतलब ऐसे चोरों की छुट्टी। अब बिल्कुल सही कहा चाचा जी।
तो ये है वो 5 करोड़ की कीमती मूर्ति। और चलाओ जी प्लीज हेल्प। हाँ, जिसका है उसे देना। हाँ, बिल्कुल, Please, नो कंफ्यूजन। ओ चेक कर लो भाई, चेक कर लो, किसी के पाउच में कुछ रहा तो नहीं अभी। हाँ भाई, हाँ चेक करो, 5 करोड़ की मूर्ति है। अगर मूर्ति का कान, नाक, आँख कुछ भी रह गया ना तो परवड़ेगा नहीं। कुछ नहीं है पांडे अंकल। गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ईमानदार सोसाइटी है। आखिर में मैंने ये केस सॉल्व कर ही लिया। हाँ, सोडी की मदद से। थैंक यू। चल भाई, निकल गया तू। नहीं नहीं, आपने चालू पांडे यांचा ये है शांता दुर्गा संस्थान, शांता दुर्गा देवी का मंदिर। ये गोवा का सबसे प्राचीन मंदिर है, करीबन 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। हाँ, और ये आजू बाजू में तुम देख रहे हो ना, ये पूरी धर्मशाला है। यहाँ पे भक्तों की रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था होती है। वेरी नाइस। चलो दर्शन करते हैं, आइए। चलो सामान तो रख दिया, लेकिन बच्चों अपने अपने रूम चेक किए ना, कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ दादाजी, फिकर नॉट। सोनू, टूथब्रश घेतला ना? चलिए चलिए, बिल सेटल हो गया। चलिए वाह, चलो। एक मिनट, जरा बिल दिखाना टप्पू। भिड़े अंकल बाद में सब करते हैं ना, अभी चलिए चलते हैं। हाँ, चलो, बाद में करते हैं, चलो। बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बिल तो दिखाओ। भिड़े अंकल बाद में सब करते हैं ना। बाद में करते हैं ना पिड़ू। लेकिन बिल क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम? क्या हुआ? ये तो बहुत सस्ता है। अरे नहीं भाई, वहाँ पे जाके तेरा गराज कौन संभालेगा? मेरे ट्यूशन क्लासेस है कि नहीं? हम लोग आए ना, वापस आएंगे, पूरी गोकुलम सोसाइटी के साथ आएंगे वापस। लेकिन मानना पड़ेगा, बाद भी मतलब मैंने जितना सोचा था उससे काफी कम बिल आया। मतलब इतना एंजॉय करने के बाद भी इतना सही बिल। वेरी इकोनॉमिकल। I hope everything was comfortable with your stay. अगदी छान. Hope you all enjoyed your Goa trip. यस यस, thoroughly enjoy. थैंक यू। चलो चलो चलो। घूमने जाएंगे। वाह 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 वाह। एक मिनट, अंकल गोरेगांव चलोगे ना? सोडी अंकल आ जाइए। अरे चलो चलो चलो, हो गई अपनी टैक्सी। चलो। हाँ दादा, गोरेगांव। गिरगांव? हाँ? अरे टप्पू पुत्र, वो कहाँ के लिए टैक्सी बुक किया है? ये तो गोरेगांव की जगह गिरगांव बोल रहा है। गिरगांव? अरे अंकल जी, मैंने आपको गोरेगांव बोला ना। गिरगांव, गोरेगांव ना फिल्म सिटी। आप चलोगे ना? अरे पहले हमको गोरेगांव छोड़ दो, फिर गिरगांव चले जाना। ओए सोनिया, तू मैं तेरे साथ साथ फ्लाइट में भी तेरे साथ और टैक्सी में भी तेरे साथ। और तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। चल चल चलते हैं, चल गोगी उतर आ जा। अब मैं टप्पू सेना के साथ जाता हूँ ना। अरे वो टैक्सी फुल हो गई है, तू अभी हमारे साथ बैठ। चल 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 चल। अरे एक काम करते टप्पू, तू मैं दादाजी और गोली हम इस टैक्सी में चले जाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। दादाजी, दादाजी आप हमारे साथ बैठिए। नहीं, आपको पाउच दीजिए, मैं रख देता हूँ सामान के। अरे चाचा जी, चाचा जी, आप मेरे साथ बैठ जाइए, आइए। अरे नहीं 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 नहीं, दादाजी आप हमारे साथ बैठिए, चलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप मेरे साथ बैठिए। भाई क्या बोला? नहीं नहीं, तेरे बोलने का मतलब क्या है? मतलब ऐसे ही कि आप हमारे साथ बैठिए, ऐसे। तो ऐसे बोलना। ठीक है, तेरे साथ बैठ जाता। हाँ, जाओ जाओ। दादाजी आप यहाँ बैठिए, मैं टप्पू के साथ बैठूंगी।
नहीं 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 काही गरज नहीं है, मैं टप्पू के साथ बैठ जाता हूँ, आप आइए। अरे भाई क्यों जिद कर रहा है तू? तू बैठना अपने परिवार के साथ। तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं टप्पू के साथ आ जाऊंगा। नक्की ना? अरे हाँ भाई हाँ, तू चिंता मत कर। बैठ जा बैठ। आप पक्का बैठ अरे जाएंगे मैं ना? जाऊंगा वहाँ, तू जाने भाई। हाँ हाँ बोली मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। अरे सब बैठे कि नहीं, मीटर चालू है भाई। और बैठ गए पिड़ू, बैठ गए, चलो चलो गोकुलदास। अरे टप्पू, दादाजी कहाँ है? दादाजी भिड़े अंकल के साथ बैठे। अच्छा बस 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 पहुंच गए बस, चलो आ गए। हाश अरे गोली को उठाया। गोली, ए गोली, चल आ गए हम लोग गोकुलम सोसाइटी, चल आजा अरे गोली उठ यार, कितना आजा सोएगा तू? चल। फ्लाइट में भी सोना था अरे तूने, इतनी रास्ते में जल्दी भी सोना मतलब? ला बैग। हाँ। अरे बाकी की और दो गाड़ियां नहीं आई? था। पता नहीं यार कहाँ रह गए। दोनों टैक्सी के ड्राइवर कछुए की तरह धीरे धीरे चला रहे थे। पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। यार फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ यार। वो लोग तब तक आ जाएंगे ना? हाँ ठीक है, एक काम कर, तू घर जा, हम लोग भी घर ही जाते हैं। चल, बाय यार, बाय। हमें पैसे दे। बाय 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 गोली बाय। कितना हुआ अंकल? टप्पू तू घर जा, दादाजी आते होंगे और उनका सामान तेरे पास है ना? हाँ उनका पाउच भी मेरे पास ही है। हाँ ठीक है चल। चल चल चल। डंडन मम्मी पापा पापा अरे आ गया मेरा टप्पू, देखा आ गया टप्पू, आ गया ले। तुम्हारे बगैर पूरा घर एकदम सुना सुना लग रहा था दिखा। हाँ बापूजी कहाँ है? दादाजी भिड़े अंकल के साथ दूसरी टैक्सी में आ रहे हैं। वाह वाह वाह, भिड़े मतलब भिड़े हैं दया। कहना पड़ेगा, एक बार जबान देता है तो अपना वचन निभाता है ये। अभी बापूजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसने ली तो बापूजी को सही सलामत मेरे हाथ में सौंप के ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। है? हाँ, वो तो है। हाँ? भिड़े भाई का हर काम एकदम चौकस होता है। एकदम। वैसे टप्पू का गोवा में मजा किया कि नहीं? अरे मम्मी हमने गोवा में इतने मजे किए कि आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन हम बोलते बोलते नहीं थकेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, हम नहीं थकेंगे सुनते सुनते। अभी बापूजी है तो चाय नाश्ता करते करते विस्तार से सारी बातें बताना। है? ठीक है। हाँ, दिका तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक तुम्हारे और बापूजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता होना चाहिए बेटा। हाँ, ठीक है। बना। पापा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ। अरे बेटा ये भिड़े अंकल की टैक्सी साथ साथ में ही थी ना? हाँ पापा। तो आए नहीं अभी तक बापूजी? एक मिनट पापा, मैं सोनू को फोन करके पूछता कि वो लोग कहाँ पहुंचे। पूरा समंदर पार करने के बाद भिड़े की कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। बेचारा पूरी गोवा यात्रा में नजारे देखने के बजाय चाचा जी को देखता रहा, उनका ध्यान रखता रहा कि कहीं वो खो न जाए। और भिड़े का दुर्भाग्य देखिए, चाचा जी खो गए यहाँ पहुंचने के बाद। कहाँ गए चाचा जी और मिलेंगे कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, जब मेरे परम मित्र जेठालाल को पता चलेगा कि चाचा जी खो गए तो वो भिड़े का क्या हाल करेगा? बहुत घमासान होने वाला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ जितना भी घमासान होगा आपके घरों में हंसी की सप्लाई नहीं रुकेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, इस 15 जुलाई यानी कि शनिवार की रात भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड। शनिवार 15 जुलाई रात ठीक 8:15 बजे देखना मत भूलिएगा। और ये सोचिए कि कितना घमासान होगा चाचा जी के खो जाने की खबर सुनकर। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.